जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ करेंगे चौथ माता की कथा का। इसके बाद हम पाठ करेंगे भगवान गणेश की 2 पौराणिक कथाओं का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोजाना बहू को पूछती, आज क्या बनाया खाया है? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। फिर उसने सोचा, क्यों ना आज पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने घर में तरह तरह के पकवान बनवाए और सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज फिर पड़ोसन ने बहू से पूछा कि क्या बनाया खाया है, तो बहू ने फिर वैसा ही कहा कि ठंडो बासी। इस पर सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोजाना पड़ोसन से ठंडो बासी खाया है ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तो उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैं ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब लड़के ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। इस पर माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है, खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। पत्नी ने कहा, ठीक है। पर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। अब उसने सोचा कि जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई तो वहाँ उसकी पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, तुम थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। थोड़ी देर बाद जाकर बहू ने पड़ोसन से पूछा कि यह आप किसका व्रत करती हो और क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से अन्न, धन, लक्ष्मी सभी प्राप्त होता है, साथ ही हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू ने भी सोचा कि वह भी चौथ माता का व्रत किया करेगी। अब वह चौथ के दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर संध्या काल में पूजा करके ही भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में दर्शन दिए और कहा कि साहूकार का बेटा, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। अब तू घर जा, उसकी चिंता मिटा। तो उसके पति ने चौथ माता से कहा कि मैं कैसे जाऊं, दुकान पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, हिसाब किताब भी करना है। तो चौथ माता बोली, तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर वह चल दिया। उसके रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपने में कहा है कि मैं अपनी पत्नी से घर जाकर मिल आऊं। वहाँ मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है, मेरी बहुत चिंता कर रही है। तो हे नाग देवता, मैं उससे मिलकर आ जाऊं, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु अगर तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर ही मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सेठ का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से वह मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा तो उसने रास्ते में काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा
तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। अब उसकी पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। पहली सीढ़ी पर उसने रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर दूध का 1 कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। अब आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो पहली सीढ़ी पर वह रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा तो अवश्य ही। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो सारे संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता उसकी ढाल बनी और भगवान गणेश ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी दिन भर की थकी हारी थी, सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू अभी तक उठे नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह सब देखकर बड़ी घबरा गई और अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी है। अब वह ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और माता चौथ ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की है वैसे ही सबकी करना। अब सुने भगवान गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर खेत से होकर जा रहे थे। इतने में ही उन्होंने आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं चुराया हो, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने वह दाने गिने तो वह 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने हाथों को पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ से शिकायत की और कहा, देखो नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी बोले, मैं तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा, गणेश ठीक ही कह रहा है। थोड़े दिनों बाद वहाँ कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। मेले में सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने आगे अच्छे पानी में इन्हें डुबकी लगवा कर ले आया। इससे इन्हें अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने कहा, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने सुनकर गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा
तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने कहा कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। अब क्या करें? तो गणेश जी ने कहा, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और सेठ जी बोले, अब तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही नौकर गणेश ने भगवान गणेश का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही भगवान गणेश वहाँ से अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा, हाय, हमारे पास तो भगवान रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। उस दिन भगवान गणेश ने सेठ के सपने में आकर कहा कि मैंने आपके खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सुबह उठकर सेठ जी ने देखा तो उनकी करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया है वैसा ही सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को देना। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। अब सुने दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाया करती थी। वह प्रतिमा रोजाना गल जाया करती थी। एक बार उस बुढ़िया माई के घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से कहा कि भैया, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोजाना गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए एक पत्थर से गणेश जी बनाकर दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी न कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत दुखी हुई और दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वह दीवार टेढ़ी हो जाए। शाम के समय सेठ जी आए तो उन्होंने कारीगरों से कहा, क्यों आज क्या कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास आया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और उससे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी करा दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। बुढ़िया माई बहुत ही खुश हो गई और वह गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, सेठ जी की दीवार सीधी कर दो। गणेश जी ने सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। फिर क्या था, सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव।